हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूरोपीडिया। और मेरा जो वीडियो है ये आपका जो जम्मू एंड कश्मीर का एग्जाम है, जेके एसएसबी का जो एग्जाम है उससे रिलेटेड है। सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम होम डिपार्टमेंट की जो जॉब्स निकली हैं आपकी, अभी एग्जाम की डेट नहीं आई। आई थिंक दिसंबर में या तो एक्सपेक्टेड डेट है शायद। और उसमें यूरोपीडिया में जो कुछ टॉपिक्स बचे हैं उसका मैं ये आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज वीडियो, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जब भी कोई लॉ या एक्ट या पॉलिसी इस तरीके से आप कोई सब्जेक्ट को तैयार करना होता है, उसमें आपको डेट्स पे फोकस करना है कि कौन सी डेट पे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इंप्लीमेंट हुआ था, कौन से दिन ये केम इनटू फोर्स, कौन से दिन ये एक्ट बन गया था, मतलब प्रेसिडेंट ने कब इस पे साइन मार दिया था, साइन कर दिया था। तो सारी की सारी चीजें आपको डेट्स का नॉलेज होना चाहिए। नंबर 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिलते कौन से आर्टिकल हैं, और कोई भी एक्ट है उसके शेड्यूल होते हैं, उसके सेक्शन होते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर या पार्ट्स होते हैं, उनका आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन इसके बारे में बोलता है, कौन सा सेक्शन लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बताता है, कौन सा सेक्शन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के बारे में बताता है। तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड जो आपके एक्ट से रिलेटेड होते हैं, 20-25 पॉइंट्स होते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब यूरोपीडिया ईसीपी में जो आपको कंटेंट मिलता है उसका पर्पस, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरीके से होता है कि आप आसानी से याद कर सकें, इजीली आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता लग जाए। टेबुलर फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पॉइंट फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, स्मॉल पैराग्राफ फॉर्म में इन्फॉर्मेशन, वो आपने गो थ्रू करनी है। और बहुत से क्वेश्चन, मेरे को लगता है इसमें मैंने आपको कोई 50 से 100 के बीच में क्वेश्चन दिए जिनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। और क्वेश्चंस का टाइप 4 में से एक करेक्ट आंसर, मैच द फॉलोइंग 4 टाइप के, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप, ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं सो दैट आप अच्छी प्रैक्टिस उसमें कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम डिपार्टमेंट, ये आपका जो होम डिपार्टमेंट की नंबर ऑफ सीट्स आई थी सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए, उसी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और ये मल्टीपल चॉइस टाइप पेपर है आपका। और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इसमें से 20 नंबर का आपका आना है। और जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल रेफरेंस टू दिस, जनरल नॉलेज जो इससे रिलेटेड है 10 नंबर का। ये आपके टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स। और ये फिर आपका टेक्निकल सारे का सारा सिलेबस, और ये सारा सिलेबस जो आपका डिटेल में मेंशन किया गया है। आज जो मेरा जो टॉपिक है वो ये है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। एंड ओके, तो सबसे पहले मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं उनका बारे में बता देता हूं। ये मैंने लेक्चर के शुरू में, चैप्टर के शुरू में मेंशन किया है, ये आपको याद करना है। जैसे आपके ये सेक्शंस हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जिनको आपको याद करना है, यहां से प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जैसे सेक्शन 1 आपका टाइटल्स मेंशन करता है, जो भी टाइटल हैं आपके पूरे एक्ट में यूज हुए हैं वो सेक्शन 1 है। सेक्शन 2 आपका डेफिनेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 और 2 सेक्शन। सेक्शन 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सेक्शन 3 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेक्शन 3 मेंशन करता है आपका यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जिसका लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। कौन सा सेक्शन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करता है? सेक्शन 4 है। और उसमें यह बताया गया है कि इसके लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, इसके एमएलए होंगे, लेकिन लद्दाख में एमएलए या लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। सेक्शन 3 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 टॉक्स अबाउट लद्दाख, एंड सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, जिसका आपका यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर भी। और जब ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर वाज अ स्टेट, एंड 5 अगस्त 2019 को सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर ये डिस्कशन हुआ कि अब हम एब्रोगेट करेंगे आर्टिकल 370 को और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेके आएंगे। उसका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंप्लीमेंट 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था, लेकिन 5 अगस्त, 9 अगस्त और 31 अक्टूबर 2019 ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सो एनीहाउ, कौन सा सेक्शन लद्दाख के बारे में बात करता है? सेक्शन 3। कौन सा सेक्शन यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करता है? दैट इज सेक्शन 4। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन से सेक्शन में बात किया गया है कि एक पोजीशन जो अभी स्टेट है उसमें गवर्नर होता है, वो अब जब ये लेफ्ट यूनियन टेरिटरी बन गया तो गवर्नर की पोजीशन नहीं होगी, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी की पोजीशन होगी। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और जगह पे भी यूनियन टेरिटरी में है, जैसे दिल्ली में भी है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के पास और ज्यादा पावर्स हैं कंपेयर टू इवन जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर में, तो उनके कंपैरिजन में भी ज्यादा आपकी पावर्स, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के कोई बिल है पास होना है, उसके कंपैरिजन में ज्यादा पावर्स दी गई है, वो बाद में डिस्कस करेंगे।
पहला शेड्यूल को अमेंडमेंट करना है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसका, इंडिया का फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड करना है, क्योंकि जब भी कोई नई यूनियन टेरिटरी या नई कोई स्टेट बनती है तो आपको उसमें ऐड करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भी शेड्यूल हैं, आप जानते हैं 12 शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, तो उसमें पहले शेड्यूल के अंदर भी कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो जो सेक्शन 6 है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इस सेक्शन 6 ने उसमें शेड्यूल में चेंज किया है ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बोलूंगा इसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको मैंने सर्कल किया बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो पावर है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की ड्यूरिंग ट्रांजिशन, उनको कैसे रखना है, ये आपका सेक्शन 7 है। जो पावर्स हैं गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी की, उनको कैसे पावर्स को कंजर्व रखना है ट्रांजिशन के टाइम पे, ये नॉट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, राज्यसभा में कितने एमपीज होंगे। अब जम्मू एंड कश्मीर में एमपी लोकसभा भी है, एमपी राज्यसभा भी है। कितने एमपी हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट में है, और कितने लोकसभा में हैं, उसमें जम्मू एंड कश्मीर में कितने हैं, लद्दाख से कितने हैं, इसके ऊपर भी आपका एक अमेंडमेंट हुआ है। तो सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है, जो ये बताता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ शेड्यूल में चेंज करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ शेड्यूल क्या बताता है, नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, नंबर ऑफ सीट्स ऑफ एमपीज इन राज्यसभा, वो फोर्थ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें सेक्शन 8 ने चेंज करके जम्मू एंड कश्मीर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में उसमें बताया कि कौन से हैं। तो 3, 4, 5, 8 ये इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहे हैं। अब जो भी अभी प्रेजेंटली लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें जो एमएलए की नंबर ऑफ सीट्स वगैरह है, उससे रिलेटेड एलोकेशन 9 नंबर में किया गया है। और लोकसभा में जो यूनियन टेरिटरी में कितने एमपीज होंगे लोकसभा में, ये 10th सेक्शन के अंदर मेंशन्ड है। हम करके रहे हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के इंपॉर्टेंट सेक्शंस यहां पे नोट कर रहे हैं कौन कौन से हैं। तो 10वां भी इंपॉर्टेंट आपका एक सेक्शन है, जो लोकसभा के हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, उसमें कितने मेंबर हैं उसके बारे में बताता है। फिर सिटिंग मेंबर कितने एमएलए होंगे, वो 12 सेक्शन बताता है कि उसमें कितने होंगे। डीलिमिटेशन से रिलेटेड, जो आपका डीलिमिटेशन मतलब कि जब भी कोई स्टेट रीऑर्गेनाइज हो रही है, तो पहले जो एमपीज पहले भी होते थे, एमपीज अभी भी हैं, क्या कंस्टिट्यूएंसी सेम है, कंस्टिट्यूएंसी सेम नहीं है। तो डीलिमिटेशन का मतलब है कंस्टिट्यूएंसी जहां से एमपी इलेक्शन लड़के आता है लोकसभा का, राज्यसभा तो इलेक्शन लोग नहीं उसको वोट करते, दैट इज एमएलए वोट करते हैं, लेकिन जो लोकसभा का एमपी है वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो किस कंस्टिट्यूएंसी में लड़ते हैं उसकी डीलिमिटेशन से रिलेटेड जो सेक्शन था वो 11 था। 12 जो है वो सिटिंग एमएलए। और आर्टिकल 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर पे कैसे लगेगा, ये सेक्शन 13 है। और लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके कंपोजिशन 14, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन 15A माइग्रेंट कश्मीरी माइग्रेंट्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगे। 15B बताता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया के लोग जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव के लिए नंबर ऑफ जो सीट्स रहेंगी। और एमएलए बनने के लिए क्वालिफिकेशन 16, ड्यूरेशन कितना रहेगा वो सेक्शन 17, और डिसोल्यूशन वगैरह सेक्शन 18। तो मेरे को लगता है ये जो सेक्शन है आपके, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है शुरू के, जिनको आप एक बार गो थ्रू करना। नीचे भी कुछ सेक्शन मेंशन किए हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ये जो मैंने आपको बताया, इन सेक्शंस को एक बार गो थ्रू करना। ये आपको टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है, नीचे डिटेल में इंफॉर्मेशन भी आएगा, फिर टेबुलर फॉर्म में है। कुछ डेट्स आपको बता दूं, 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने इसको बिल को लेके आए थे और बोला पार्लियामेंट ने एब्रोगेट कर दिया आर्टिकल 370, जो एक प्रोविजन देता है जम्मू एंड कश्मीर को, एक स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ था जिसमें, तो अब वो एब्रोगेट मतलब खत्म कर दिया गया। प्रेसिडेंट ने अपने साइन कर दिए उसमें 9 अगस्त को, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इंप्लीमेंट हो गया। 5 अगस्त को आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया और रीऑर्गेनाइजेशन की बात चली, तो पार्लियामेंट ने एनेक्ट कर दिए ये एक्ट कि उसको एब्रोगेट किया और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बन गया। प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दे दिए, मतलब सिग्नेचर कर दिए, तो वो लॉ बन जाता है। उसके बाद फोर्स में कब आया, जैसे मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी, वी अडॉप्टेड। अगर आप प्रीएम्बल में देखोगे तो ये डेट लिखी हुई है, प्रीएम्बल में दिस डेट इज रिटन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर वो सारा उसमें प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, अडॉप्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स ऑन दिस डे 26 नवंबर दिस। ये है जब हमने अडॉप्ट किया था, जब हमने अडॉप्ट किया।
प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रेसिडेंट जो हमारे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, वही कंस्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने उस पर साइन कर दिया। अब 26 जनवरी 1950 को इट वाज इंप्लीमेंटेड, जो 31 अक्टूबर है। तो इंप्लीमेंट जो हुआ, जिसमें लागू हो गए उसके सेक्शन, वो 31 अक्टूबर को आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस और 3, 5, 13, 14 ये आप थोड़ा सा देख लेना। इसमें आपने याद करना पड़ेगा, लद्दाख से लेके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख से लेके 58 है, डीलिमिटेशन के बारे में 60 में भी बात की गई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लद्दाख के लिए जो जॉब्स लाएंगी वो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, आप जानते हैं ना, यूपीएससी के अंडर आता है। यूनियन टेरिटरी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर नहीं आएगा, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर आएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, लद्दाख में नहीं है, तो लद्दाख यूपीएससी के अंडर आएगा। और जो सेंट्रल लॉज की एप्लीकेशन से रिलेटेड है वो ये है। और आर्टिकल 239 13 में है, जो आर्टिकल 239A जम्मू एंड कश्मीर के लिए एप्लीकेबल है, वो यहां पे मेंशन किया है। नीचे अभी आएगा, हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू एंड कश्मीर की, उसको बुलाना, उसको प्रोरोग करना, मतलब उसको बंद कर देना कि चलो कंप्लीट हो गया सेशन, अभी डिसॉल्व कर देना, खत्म हो गया, इलेक्शन होंगे, जो भी है, तो वो उसकी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है। तो ये कुछ और जो आपके सेक्शन है। और 67 सेक्शन जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करता है। ये आपका जो याद करना है, आपको टेबल बेसिकली लास्ट में देखना, आप, मैं पहले आपको करवा रहा हूं, लेकिन आपने टेबल बाद में देखने हैं। तो इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो जम्मू एंड कश्मीर इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ कनेक्टेड है। जैसे आर्टिकल 1 जो है यूनियन टेरिटरी की बात करता है, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स की बात करता है, यूनियन और इसकी टेरिटरी, तो उसमें भी ये इससे रिलेशन है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, जैसे हमारी जो लेटेस्ट स्टेट बनी थी तेलंगाना बनी थी 2014 में, तो व्हेन तेलंगाना वाज फॉर्म्ड तब भी आर्टिकल 3 के अंडर ही वो बनी थी। और आर्टिकल 3 बोलता है कि आप स्टेट्स बना सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, तो आर्टिकल 3 इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 239 यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और आर्टिकल 239A जो है वो बाकी यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी आर्टिकल 239A, और आर्टिकल 239 यूनियन टेरिटरी एडमिशन, जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख वगैरह, उससे रिलेटेड है। फिर आपका नेशनल इमरजेंसी 352 है। आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस देता था फॉर्मर, अब बेसिकली अभी एब्रोगेट कर दिया गया है। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट का मतलब है खत्म कर देना, एब्रोगेट करना, आर्टिकल 370। सो फॉर्मर परमानेंट रेजिडेंट प्रोविजन जो होता था आर्टिकल 35A, अब ये खत्म कर दिया गया। तो कौन कौन से आर्टिकल खत्म कर दिए गए हैं? 35A नहीं है, आर्टिकल 370 अब नहीं है, राइट, फॉर्मर, तो इनको अब रिपील कर दिया गया है, एब्रोगेट कर दिया गया है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करने हैं, जम्मू एंड कश्मीर एनेक्ट कब किया पार्लियामेंट ने? जो मैंने बताया, होम मिनिस्टर आए और उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया 5 अगस्त। लेकिन उससे कुछ नहीं होता, प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करेंगे वो एक्ट नहीं बनेगा। तो प्रेसिडेंट साहब ने कब साइन किए? 9 अगस्त को। फिर ये फोर्स में कब आया? 31 अक्टूबर। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से रिलेटेड ये 3 डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। इंप्लीमेंट हुआ, प्रेसिडेंट ने साइन किए, और एक्ट बना। एक्ट कब बना? 5 अगस्त को। तो 2 यूनियन टेरिटरी बनी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली थी, और लद्दाख जो था वो यूनियन टेरिटरी बनी। और लद्दाख के अंदर कौन कौन से मेन डिस्ट्रिक्ट आए? लेह और कारगिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट जिनको, वो दोनों यूनियन टेरिटरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉमन होंगे। और सेक्शन 5 कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करता है। सेक्शन 13 आर्टिकल 239 239 जो जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड जो आर्टिकल है यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड, वो 239A है। सो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, सेक्शन 14 बताता है। और कितने एमएलए हैं प्रेजेंटली? 107, और 24 सीट्स जो हैं वो वेकेंट रखी गई हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी है। तो जो ऐसी टेरिटरी जिसको इंडिया मानता है कि पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, उसमें 24 सीट्स हैं। नॉर्मली 5 साल के लिए होगा। आर्टिकल 352 इमरजेंसी का प्रोविजन है। 3 तरह के इमरजेंसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने पॉलिटी में आपको बताया था, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360 और आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 इज प्रेसिडेंट रूल, जब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल लगा देती है, स्टेट गवर्नमेंट को हटा देती है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, एंड आर्टिकल 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 तरह के इमरजेंसीज हैं। जम्मू एंड कश्मीर जो है 2 स्टेट लिस्ट
जो पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इसके ऊपर लॉ नहीं बना सकती। अब क्या है स्टेट लिस्ट? देखो शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट मेंशन्ड है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर लॉ जो बनता है, यूनियन लिस्ट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट ओनली विल मेक अ लॉ ऑन सब्जेक्ट मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट, जैसे डिफेंस, जैसे कम्युनिकेशन, जैसे फाइनेंस, रेलवेज ऑल्सो, ऐसे बहुत से हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जिन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाएगी, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल। अब पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसका मतलब इसके ऊपर लॉ बनाने का अधिकार किसको है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे किसी भी स्टेट में ले लो। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये अधिकार एज पर दिस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं है। तो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के ऊपर जब भी लॉ बनेगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाएगी, जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बनाएगी। और तीसरी लिस्ट कंकरेंट लिस्ट होती है, जिसपे जैसे एजुकेशन है या हेल्थ है, जिसके ऊपर सेंटर और मतलब पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव दोनों ही लॉ बना सकती हैं। और अगर कभी कंफ्लिक्ट हो जाए तो पार्लियामेंट का लॉ ज्यादा सुप्रीम है। कंफ्लिक्ट अगर हो जाए तो आप पार्लियामेंट्री लॉ को ज्यादा वैल्यू दोगे। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर में 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं होगा। मतलब आपने देखा 107 एमएलए हैं वहां पे, तो 10% होता है उसका 11 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। सो 5 सीटें जो हैं वो लोकसभा में हैं एमपी, और लद्दाख से 1 सीट। तो टोटल कितनी एमपी सीट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर से? 6, 1 लद्दाख और 5 जम्मू एंड कश्मीर से। और 4 सीट्स राज्यसभा के पास हैं जम्मू एंड कश्मीर से, और लद्दाख में राज्यसभा की कोई सीट नहीं है, कॉमन हाई कोर्ट है। और जो लद्दाख है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू डायरेक्टली जो है एडमिनिस्टर करेंगे आर्टिकल 239 के अंडर। सेक्शन 58 में मेंशन्ड है आपका कि प्रेसिडेंट लद्दाख को लेके लॉज, पीस के लेके सारे रेगुलेशंस करेंगे। असेंबली सीट्स 107 से 114 फॉर डिलिमिटेशन इंक्रीजिंग, कि अगर डिलिमिटेशन पर्पस के लिए बढ़ाना पड़ा तो 107 से 114 कर दी जाएंगी। तो 5 शेड्यूल हैं और 107 सेक्शन हैं। 5 शेड्यूल तो आपको पता ही होना चाहिए, 5 शेड्यूल है, इसमें क्या क्या मेंशन है। शेड्यूल याद कर लेना, 107 सेक्शन में से जो इंपॉर्टेंट सेक्शन इस डॉक्यूमेंट में वो सारे आपने याद कर लेने। अब कुछ लर्निंग कंटेंट जो ऊपर हमने देखा उसी का डिटेल, कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पार्लियामेंट ने 5 अगस्त को जो है एनेक्ट कर दिया था। प्रेसिडेंट साहब ने असेंट अपना इसको असेंट दे दिया 9 अगस्त को, और दिस केम इनटू फोर्स इन 31 अक्टूबर। ये आपने याद कर लिया। और जम्मू एंड कश्मीर जो क्रिएट किया गया है, लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट किया, लेह और कारगिल उसके अंदर सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। और सेक्शन 13 जो है आर्टिकल 239A को मेंशन करता है, 14 जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर की, और 107 डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स हैं, 24 उसमें रखी गई है। वो सारा जो हमने ऊपर किया फ्रेंड्स, उसको मैंने पैराग्राफ की फॉर्म में, सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई डिफिकल्टी लगती है तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। तो जितना भी ऊपर दिया गया उसको पैराग्राफ की फॉर्म में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। तो सेक्शन 93 में मेंशन है यूपीएससी फॉर लद्दाख, और ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपने याद करने हैं। अब अलग अलग सेक्शंस, उनका मीनिंग मैंने आपको सेपरेटली भी दिया है, आप इसको भी गो थ्रू करेंगे। सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की बात करता है, और लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो है इसका पार्ट बनेंगे। सेक्शन 4 जम्मू एंड कश्मीर की बात करता है, यूनियन टेरिटरी की। सेक्शन 5 लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करता है, और सेक्शन 6 में अमेंडमेंट टू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। 8 से 11 जो है वो पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन है, और ये किस चीज से डील करते हैं? सेक्शन 8 से 11 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ये बोलता है कि 4 तो मिलेंगी राज्यसभा की सीट्स जम्मू एंड कश्मीर को, लोकसभा की सीट्स 5 मिलेंगी जम्मू एंड कश्मीर को, और 1 मिलेगी लद्दाख को। ये सेक्शन 8 से 11 के बीच में है। सेक्शन 14 लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में है। सेक्शन 15 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड है। सेक्शन 17 ड्यूरेशन ऑफ असेंबली 5 साल के लिए होगी, अनलेस अनटिल नेशनल इमरजेंसी में इसको एक्सटेंड ना कर दिया जाए, तो इट में बी एक्सटेंडेड बाय सम ड्यूरेशन। आपका इसमें एक्सटेंशन का जो डिटेल है वो मैंने आपको पॉलिटी में करवाया भी हुआ है बाद में। लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स 41 से 45 के बीच में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रेंड्स।
प्रेसिडेंट साहब डायरेक्टली एडमिनिस्टर करेंगे लद्दाख 58, डिलिमिटेशन 60 से 63, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो 67 सेक्शन है, और 93 पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और सेंट्रल लॉज वो 5वें शेड्यूल में मेंशन है। शेड्यूल भी हम डिस्कस करेंगे नीचे, तो आपको पता लग जाएगा। ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये आर्टिकल हैं, इनको अपने ढंग से देख लेना है। जब भी कोई नई स्टेट बननी है, जैसे ये यूनियन टेरिटरी बननी है, फॉर्मेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ द स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को एब्रोगेट किया गया था, तो आर्टिकल 3 के थ्रू ही ये सब होता है। ये 3 तरह के इमरजेंसीज, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 जो आपकी है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी, और आर्टिकल 356 आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाना। तो ये इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 अब रिपील कर दिए गए हैं। तो इसमें इनऑपरेटिव हो गए ये 5 अगस्त 2019 को। आर्टिकल 35A स्पेशल राइट्स परमानेंट रेजिडेंट्स को, स्पेशल राइट जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, बट इट सीज टू ऑपरेट, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। फिर नीचे फ्रेंड्स क्वेश्चंस है, और उन क्वेश्चंस के अंदर मैंने और भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रखा है। इन क्वेश्चंस को आप एक बार गो थ्रू कर लेना। मेरे को स्ट्रांगली लगता है कि ये जितना भी आपको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है, और क्वेश्चन काफी ज्यादा है प्रैक्टिस के लिए, मतलब आप मान के चलो 50 से 100 आपके क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, और जितना इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो मोर देन सफिशिएंट है फॉर योर एग्जाम। मेरे को लगता है एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। कोई डाउट होगा तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लेना। थैंक यू।